हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। पिछले वीडियो में हम आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है या द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, और दूसरे वीडियो में संभवतः पढ़ा था हम लोगों ने कि आयतन प्रतिशतता क्या होती है। थोड़ा उन दोनों टॉपिक्स पर थोड़ा फोकस डालते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यमान प्रतिशतता को परसेंटेज W/W से रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला जो बन के आया था वो था आपका विलेय का भार ग्राम में डिवाइड बाई विलयन का भार ग्राम में, और परसेंटेज निकालते हैं इसलिए 100 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। या यूं कहें कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। आयतन प्रतिशत को हम परसेंटेज V/B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला बना था वो था आपका विलेय का आयतन ml में डिवाइड बाई विलयन का आयतन ml में मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसकी परिभाषा जो थी वो थी कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसलिए हमने क्या कर दिया था, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसी कड़ी में अगला टॉपिक होगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो द्रव्यमान आयतन में दोनों हमारे जो द्रव्यमान थे भार था, और वो किसमें था, ग्राम में था। यूनिट इसकी ग्राम थी। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में अगर हम देखें तो विलेय का भी आयतन था और विलयन का भी आयतन था, और दोनों किसमें थे, ml में थे। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो दोनों की डेफिनेशन कुछ हद तक सेम है, सिर्फ ग्राम की जगह पे हम लोगों को ml लेना होगा। ठीक है ना, क्या लेना होगा, ml लेना होगा। अब आगे जो अगला टॉपिक है उसे देखेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या प्रतिशत या प्रतिशतता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को हम परसेंटेज W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज W/V। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो द्रव्यमान प्रतिशतता हम उसे कहते हैं 100 ml विलयन में, या इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि 100 ml हम विलयन लें और उसमें कितना ग्राम भार हम विलेय का उसमें मिलाते हैं जाकर के, तो जो क्वांटिटी उसकी निकलती है जाकर के वो आपकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी उस विलयन की। तो अगर फॉर्मूला की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें कि किसी विलयन की 100 ml या 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में। विलेय पदार्थ की मात्रा
ग्राम में। उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे दोस्तों। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को, या यूं लिख लीजिएगा, इसे परसेंटेज WV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो हमारी परिभाषा क्या बनी जाकर के कि किसी बिलियन के 100 ml में, कितने में, 100 ml में, यहां पर किसकी बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है, में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, किसकी बात हो रही है, ग्राम में, उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है ना। अगर फॉर्मूला पे आए तो हमारा फॉर्मूला बनेगा जाकर के द्रव्यमान प्रतिशतता इक्वल टू हो जाएगा, देखो हमें निकालना है जो हमारा बिलियन है 100 ml, उसमें विलेय की मात्रा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, विलेय को डिवाइड बाई कर देंगे, विलेय के भार को डिवाइड बाई कर देंगे बिलियन के आयतन से। ठीक है ना। किससे कर देंगे, बिलियन के आयतन से। तो लिखेंगे विलेय का भार किसमें, ग्राम में दिया गया है, विलेय का भार ग्राम में डिवाइड बाई बिलियन का आयतन। आयतन क्यों लिया गया, क्योंकि यहां पर ml की बात हो रही है, बिलियन का आयतन, और किसमें, ml में 100 ml की बात हो रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसे अगर हम शॉर्ट टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परसेंटेज WV इक्वल टू विलेय का भार। विलेय के भार को हम लोगों ने A से डिनोट किया था, WA से। यहाँ पर A आपका विलेय था और W आपका क्या था, उसका वेट। ठीक है ना। डिवाइड बाय बिलियन का आयतन, जो बिलियन बन के तैयार होता है वो हमारा विलेय और विलायक से बन करके तैयार होता है। तो विलेय का भार इसमें है और विलायक का क्या होगा, आयतन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं WA प्लस BV। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 100 का। तो ये हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाता है। मेरे समझ से इसमें, इसे समझने के लिए कोई आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप लोग बताएंगे हमें, तो हम उसे दोबारा से सरल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इससे रिलेटेड आइए एक हम लोग न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल देखें कि 15 ग्राम NaOH को 15 ग्राम NaOH को 15 ग्राम NaOH को 90 ml जल में घोलकर 90 ml जल में घोलकर बिलियन बनाया गया है। बिलियन की द्रव्यमान
प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। परसेंटेज W/V ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है कि 15 ग्राम NaOH को, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन की परसेंटेज W/V ज्ञात कीजिएगा। तो हम लोगों ने सवाल देख लिया, लिख भी लिया। अब हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन होता है, जो हमें ज्ञात होता है, वो हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है NaOH का भार, क्या दिया गया है, NaOH का भार कितना दिया गया, 15 ग्राम। ठीक, और NaOH को किसमें घोला गया है, जल में। तो NaOH आपका विलय हो जाएगा और जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे NaOH ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, विलय या सॉल्यूट, विलय NaOH का भार, और विलय के भार को हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, WA से, इक्वल टू दिया गया है 15 ग्राम। ठीक है ना, कितना दिया गया, 15 ग्राम। अब बात करें जल की। जल का फॉर्मूला होता है H2O, और H2O आपका क्या है, विलायक है। विलायक का आयतन दिया गया, विलायक का आयतन। विलायक के आयतन को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। V इक्वल टू कितना दिया गया, 90 ml। पूछा हमसे गया है कि विलयन की, क्या पूछा गया है, विलयन की परसेंटेज W/V ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये ज्ञात करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, विलयन बनाना पड़ेगा। और विलयन का निर्माण कैसे होता है, हमें पता है कि विलयन इक्वल टू हो जाएगा आपका WA + VV। ठीक है ना। V यहां पर आयतन हो गया, और B आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो बनकर तैयार होगा। WA आपका कितना है, 15 ग्राम, प्लस VV कितना है, 90 ml है। अगर दोनों का योग किया जाए तो निकल के आएगा आपका 5, 9 और 1 10, 105, 90, 15, 105। ठीक है ना, 90, 15, 105। तो विलयन जो बनकर के तैयार हुआ वो 105 ml बनकर के तैयार हुआ। अब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला परसेंटेज W/V इक्वल टू दिया गया है WA डिवाइड बाई WA + VB मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे, WA आपका जो है वो 15 ग्राम है, नीचे भी 15 ग्राम है, या फिर दोनों का योग ऊपर हम लोगों ने विलयन बना ही लिया था तो यही डायरेक्ट लिख दीजिएगा। कुल कितना हो जाएगा, 105। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड करिएगा। 5 से डिवाइड ऊपर भी कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 एकड़ 5, 21 पंचे 105। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 100 × 3 डिवाइड बाई 21। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा आपका 100 डिवाइड बाई 7, 7 से इसे डिवाइड कर लीजिएगा। 7 × 7 बचे आपके 3 30 हुए, 7 × 21, 7 चौको 28, बचे कितने 2, तो 7 दूनी 14, बचे 6, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, 7 8 56। तो कुल मिलाकर के 14.28 परसेंटेज W/V निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं इसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और हमारे इस वीडियो पर पढ़ाए हुए कंटेंट अगर आपको समझ आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।